सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने सऊदी रेसिडेंसी वर्क परमिट और बॉर्डर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान करीब 15,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये एक बड़ी संख्या है। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये सारी गिरफ्तारी महज एक सप्ताह के अंदर की गई है। 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच जब अधिकारी दौरे पर निकले तब रेसिडेंसी वर्क परमिट और बॉर्डर सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन करने वाले 14,509 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रेसिडेंसी के 8,581, बॉर्डर सुरक्षा नियमों के 4,337 और लेबर लॉ के 1,591 उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया गया। 420 ऐसे लोगों थे जो अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। 12 ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है जो घुसपैठियों को मदद कर रहे थे। जो भी व्यक्ति बॉर्डर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है, घुसपैठियों को एंट्री में मदद करता है, उनके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है। ऐसे लोगों को 15 साल जेल और 1 मिलियन दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। रियाद में 3 अरबी नागरिकता के प्रवासियों द्वारा अवैध कंपनी चलाई जा रही थी। अधिकारियों को जैसे ही इस बात की भनक लगी, तुरंत कार्यवाही की गई। आरोपियों पर रेसिडेंसी और लेबर लॉ के नियमों का उल्लंघन पाया गया। जांच अभियान टीम जब जांच के लिए रियाद इलाके में निकली तभी कंपनी के बारे में पता चला। इस कंपनी के द्वारा अवैध तरीके से घरेलू कामगारों को ट्रांसफर करना और शेल्टर देने का काम किया जा रहा था। 5 पासपोर्ट भी बरामद किए गए। जांच के समक्ष ऑफिस में अलग अलग नागरिकता के 8 घरेलू कामगार मौजूद थे। हैरत की बात यह है कि इस कंपनी के मालिक तीनों आरोपी वास्तव में ड्राइवर हैं। सऊदी अरब में महिलाओं को अब अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है ताकि वे किसी के गुलाम या किसी पर निर्भर ना रहे। बहुत से बड़े बड़े पोस्ट पर उन्हें हायर भी किया गया है जहां वे नाम और शोहरत कमा रही है। वहीं अब सऊदी महिलाओं को ट्रेन चलाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे उन्हें लोको पायलट की नौकरियां मिल सकेंगी। सऊदी महिलाओं को हाई स्पीड ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इस साल दिसंबर के अंत तक 31 सऊदी महिलाएं ट्रेन ड्राइविंग ट्रेनिंग पूरी कर लेंगी। महिला कोरल ड्राइवरों के लिए इनिशियल ट्रेनिंग जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। शुरुआती दौर में उन्हें ट्रेन और उसके सिस्टम में ट्रेनिंग की जानकारी दी थी। सऊदी महिलाओं ने ट्रेन ड्राइविंग ट्रेनिंग कोर्स का दूसरा व्यावहारिक चरण शुरू कर दिया है जो 5 महीने तक चलने वाला है। अब दादा में सऊदी ट्रेन ड्राइवर फीमेल प्रोफेशनल ड्राइवर्स के उपस्थिति में संचालन करेंगे। संबंधित अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि ट्रेनिंग चलाने वाली 31 सऊदी महिलाओं का व्यावहारिक ट्रेनिंग दिसंबर 2022 तक हो जाएगा, जिसके बाद उनका टेस्ट किया जाएगा और ट्रेन चलाने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। सऊदी महिलाओं को यातायात और सुरक्षा नियमों, ड्राइविंग खतरों, आग की रोकथाम, ट्रेन की बुनियादी ढांचे से संबंधित तकनीकी मुद्दों के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाती है। अगले चरण में ट्रेन चलाने वाले सऊदी महिलाओं और पुरुषों की संख्या में वृद्धि होगी। आने वाले समय में लोकल ट्रेन ड्राइवरों की मांग बढ़ेगी, खासकर हज और उम्राह सीजन के दौरान और भी ज़्यादा मांग होगी। देश के लोकल रिटेलर्स का कहना है कि रिटेल फ्यूल प्राइसेस में कमी के साथ साथ ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट और कुछ सामानों के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस में ढील के कारण यूएई में फूड प्राइसेस में आने वाले हफ्तों में काफ़ी गिरावटें आने की उम्मीद है। यूक्रेन से गेहूं, अनाज और कुकिंग ऑयल्स का एक्सपोर्ट शुरू हो गया है, जबकि भारत ने शुगर एक्सपोर्ट बंद में भी ढील दी है, जिसका लोकल रिटेल प्राइस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और देश में इन्फ्लेशन कम करने में भी मदद मिलेगी। इसका डायरेक्ट बेनिफिट कंट्री के कंज्यूमर्स को मिलेगा। यूक्रेन से एक्सपोर्ट अभी शुरू हुआ है। इसका प्रभाव एक सप्ताह में कम कीमतों के रूप में देश में महसूस किया जा सकता है। कुकिंग ऑयल और अनाज 2 सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है जिनमें 30% गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों वस्तुओं का ह्यूज स्टॉक अवेलेबल है। यूएई में बाढ़ ने हाल ही के दिनों में काफ़ी आम लोगों को नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ का आलम यह था, स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रवासी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। सबसे ज़्यादा असर शारजाह के कई इलाकों में देखा गया। शारजाह के शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासनी ने
सारे अथॉरिटी को यह आदेश दिया है कि वह सारे घर जो बारिश और बाढ़ में तबाह हो गए उन तक 50,000 दिरहम का तत्काल रकम मुहर्रम किया जाए, जो कि भारतीय रुपए में लगभग 10 लाख के बराबर होता है। सारे क्षतिग्रस्त घर वाले लोगों को शारजाह के टेम्पररी सेंटर और होटल इत्यादि में ठहराया दिया गया है। हालांकि यह देखना और जानना काफ़ी दिलचस्प होगा कि प्रवासी लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खोई है उन्हें अरब की सरकार किस प्रकार से मुआवजा मुहैया कराती है। यूएई सरकार ने 47,300 लो इनकम अमेरिटी फैमिलीज़ को फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की बढ़ती कीमतों के वजह से उनको मदद करने के लिए इन्फ्लेशन भर्ती का वितरण किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट ने रविवार को सरकार के न्यू सपोर्ट सोशल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में अमीराती परिवारों को इन्फ्लेशन अलाउंसेस के वितरण में अपने लेटेस्ट डेवलपमेंट के हिस्से के रूप में घोषणा की। नागपुर एयरपोर्ट अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आकाशीय बिजली के चपेट में आने से इंडिगो एयरलाइन के 2 इंजीनियर जख्मी हो गए हैं। जख्मी इंजीनियर में एक की उम्र 28 वर्ष और दूसरे की उम्र 33 वर्ष बताई गई है। ये घटना इंडिगो विमान के निरीक्षण के दौरान हुई। लैंड हुए विमान की जब जांच हो रही थी तभी ये इंजीनियर आकाशीय बिजली के चपेट में आ गए। दोनों इंजीनियरों को अस्पताल भर्ती कराया गया है और उन पे नज़र रखी हुई है। हांगकांग के लिए ट्रैवल करने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर का क्वारंटाइन पीरियड 8 अगस्त से कम कर दिया गया है। 8 अगस्त से जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैवल करके हांगकांग पहुंचेंगे उनको 7 दिन की होटल क्वारंटीन की जगह अब केवल 3 दिन की होटल क्वारंटीन में रहना होगा।